वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं अपने teacher.com के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टीचर एंड माय नेम इज़ असदुल्ला। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट ईयर फिजिक्स में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर करवा रहा था, जिसमें मैंने तकरीबन उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना चुका हूँ जो कि बहुत अहम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम पूरे अपने इस चैप्टर बल्कि पूरे फर्स्ट ईयर के पूरी कंप्लीट फिजिक्स पर इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री इंशाल्लाह। चलिए हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े गौर से समझना है, परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो जाएँ, बिल्कुल ईजी हो जाएँ। और जब रिलैक्स रहेंगे तो बात ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसके नाम के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक स्केलर है, दूसरा डॉट है। इसका मतलब ये स्केलर और डॉट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और हम कैसे इस टॉपिक को ये मतलब हमें कैसे क्लैरिफाई होगा कि स्केलर या डॉट हमें कहाँ दिखेगा। बात कर लेते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा लिखवा रहा हूँ, ठीक है? इस डेफिनेशन को आप लोग भी साथ साथ राइट डाउन कर लें अपने रजिस्टर या कॉपी के अंदर, या बाद में पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, हम करते क्या हैं? व्हेन टू, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर आंसर स्केलर क्वांटिटी, then such type of product या multiplication is called scalar product या another name और dot product। चले क्या लिखवाया देखें। when two vectors, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आर मल्टीप्लाइड एंड देयर आंसर, और उसके नतीजे में जो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो याद होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और हमें पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके बराबर होता है? ये वर्क के बराबर होता है, यानी वर्क डन के बराबर होता है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, वर्क डन के बराबर है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास ये कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें आंसर मिल रहा है वो वर्क डन मिल रहा है, और वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल हो गई आप लोगों के पास कि यार एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा होता है कि जहाँ पर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो और रिजल्ट या नतीजे में जो हमें जवाब या आंसर मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल भी एक और ले लेते हैं। पावर जो है, पावर का एक बेसिक फॉर्मूला तो वर्क डन अपॉन टाइम का होता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें, जैसे पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, राइट। अच्छा, अब याद करें, सोचें और क्या किया जा सकता है। गौर करें, यहां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये किसके बराबर होता है? सोचिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सुना है, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास। जब हम टाइम की रेस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है वेलोसिटी। तो एग्जैक्टली वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोर्स ऐसे ही रहने देते हैं और ये आपका मल्टीप्लिकेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ? वेलोसिटी रख देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई पावर की। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और वेलोसिटी ये दो वेक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पावर के बराबर है। इसे यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ कि फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो पावर के बराबर होगा, और पावर क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और इसके अलावा क्या एग्जांपल हो सकती है?
हाँ, एक और एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, जो आप लोग सेकेंड ईयर में जाके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट होके जब आप सेकेंड ईयर में होंगे, तो वहाँ पर एक चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मल्टीप्लाई किया जाता है एलिमेंटल एरिया से। एलिमेंटल एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एलिमेंटल एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इन दोनों का भी प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, छोटा सा ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक को शो कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एलिमेंटल एरिया, ये दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन है, उसके नतीजे में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास 3 मुफीद एग्जाम्पल हो गई, और आप लोगों के पास एक मवाद आ गया कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यार आप लोगों ने ये नोटिफाई किया होगा कि हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम जो है ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, और स्केलर क्वांटिटी देने की वजह से हम उसके स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट इसलिए लिखा जाता है, डॉट हम यूज़ करते हैं यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, मल्टीप्लाई के लिए हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो डॉट यूज़ करते हैं बजाय क्रॉस के, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। और इसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं है। डॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम डॉट का साइन शो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन क्या होता है, या इसका आप समझ लो रिलेशन भी लिख सकते हो आप, रिलेशन। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो 2 वेक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन देख रहे होते हैं, तो हम यहाँ क्योंकि जनरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म में हम बजाय नोन ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें जो हमें पता है, हम जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम 2 वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, और वो होंगे कंसीडर 2 वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग an angle theta with each other। ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या लिखा, सिंपली देखें, 2 वेक्टर हमने कंसीडर किए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है जिसे मैं थीटा का नाम दे रहा हूं, और ये एंगल बिटवीन दैम है, इन दोनों के दरमियान है, और वो भी मैंने शो कर दिया बेटा विथ ईच अदर। ठीक है, अच्छा, इसको आप यहाँ कैसे दिखाओगे डायग्राम में? यहाँ आपने इस तरह से शो करा दिया कि हमने वेक्टर ए को ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन पर, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा, अब वेक्टर बी को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, यहाँ इस तरह से मैंने बना दिया वेक्टर बी को। तो अब और एंगल इनके दरमियान है, तो ये आपका इस तरह से शो हो रहा है एंगल। ठीक है, थीटा। चलिए, ये 2 हमारे पास सिंपल वेक्टर्स हैं। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आप गौर करें वो किस तरह से लिया जाएगा। वेक्टर ए है आपके पास, एक तो वेक्टर ए है, दूसरा आपके पास जो वेक्टर था वो था वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह, कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर ए का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली उसकी जो मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म होगी उसके ऊपर एरो हेड नहीं होगा, सिंपली ए होगा। ठीक है, और जो वेक्टर बी होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा? वेक्टर बी क्योंकि विद इन द एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड पर है। अब हमने करना क्या होगा कि हम वेक्टर बी को रिजॉल्व कर देंगे उसके एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर। जब हम वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे तो वो ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपने इस तरह से दिखा दी, ये हो गया आपका बी एक्स और ये हो जाएगा आपका बी वाई। ठीक है, बी एक्स क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट लाई कर रहा है, और ये कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए थोड़ा सा इसको पैरेलल करके दिखा देता हूं बेटा, थोड़ी सी लाइन
टेढ़ी हो रही थी, अब इसको हमने सीधा कर लिया है, ठीक है। बी वाई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल इसके लिए ये बी वाई शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने किसी एक वेक्टर के अलोंग एक्सिस चलना होता है, यानी किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। यहां पर अगर हम वेक्टर ए की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज आ जाएगा, पर वेक्टर बी का भी वो मैग्नीट्यूड लेना होगा जो वेक्टर ए की डायरेक्शन पर होगा। वेक्टर ए की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए एक्स एक्सिस पर है और हमने वेक्टर बी को रिजॉल्व किया ही इसी मकसद के लिए ताकि हम वेक्टर बी का वो मैग्नीट्यूड ले सकें जो वेक्टर ए की डायरेक्शन पर हो। तो ये आपका बी एक्स और बी वाई में रिजॉल्व हो गया। तो अब हम बी एक्स पे गौर करें, बी एक्स की डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, या फिर आप कहें तो बी एक्स की डायरेक्शन वही है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। इसलिए आप क्या करोगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, या वेक्टर बी का वो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए की डायरेक्शन पर है, वो होगा बी एक्स। मैग्नीट्यूड, एरो हेड नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चीज हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि बी एक्स जो होता है वो बराबर होता है बी कॉस थीटा के। एक्स का मतलब कॉस थीटा, राइट। अच्छा, ये तब होता है जब आपके पास एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, बी एक्स की जगह पर बी कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का। अगर आप इस डेफिनेशन को समझाएं, यहां मैथमेटिकल डेफिनेशन को आप समझाएं तो क्या होगी, द प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट, डॉट है ना बीच में, ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स, हम ये पार्ट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और जो है वो प्रोडक्ट जो होगा वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा किसी दो वेक्टर्स के। जैसे आपने यहां पर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर आप इसके अलावा किसी और फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो उसी अंदाज से उसी सिंबल या उसी फॉर्म के अंदर होगा। यहां क्योंकि हमने दो वेक्टर ए और बी लिए हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी ए और बी का ही होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं ए और बी के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मैंने इस बात को डिफाइन किया, and the cosine थीटा, ठीक है, एंड द कोसाइन, और दूसरा कोसाइन थीटा भी साथ में आ रहा है, एंड द कोसाइन थीटा इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अच्छी एग्जांपल्स थी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के लिए, जो हमने यहाँ साथ साथ ऐसी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दी जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वर्क डन भी, पावर भी, और पावर तो अभी आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे देखोगे। वर्क डन तो आप लोग मैट्रिक लेवल पर ही डिस्कस करके आ चुके होते हो। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये सेकंड ईयर का पार्ट है, लेकिन ये तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, मुफीद एग्जांपल्स हो जाएंगी स्केलर प्रोडक्ट की। दूसरा, यहाँ मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन को भी हमने समझ लिया, और साथ साथ मैंने मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर भी डेफिनेशन आपको लिखवा दी, और दोनों ही डेफिनेशन आपने लोगों ने करके आनी है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, उसके मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट, और साथ साथ में कोसाइन थीटा भी मल्टीप्लाई होगा, एंड द कोसाइन थीटा इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हम अपने इस सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के जुड़ी हुई नेक्स्ट यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।